अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने यूनिट 8 को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ग्रामर वाले पोर्शन से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेज 84 पर ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट किया था प्रोनाउन से, और हमने देखा था कि हम सेंटेंसेस में, वैसे हमने प्रोनाउंस का यूज़ देखा था कि जब इसको हम मेन वर्ब के साथ कैसे यूज़ होता है तो किस तरह होता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ये सारी हमने चीज़ देखी नॉर्मली जो हम प्रोनाउंस को जब यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम प्रोनाउन का यूज़ देखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन को तब रिप्लेस करता है जब उसको कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन को तब रिप्लेस करता है जब उसको एक्शन रिसीव करना हो। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी कि क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वी स्टडी टूगेदर, यहाँ पे जो वी है वो प्रोनाउन है और स्टडी टूगेदर हम साथ पढ़ते हैं, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देखें, अस में आ जाएगा, कम स्टडी विद अस। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्शन रिसीव हो रहा है, ये इसमें लेते हैं। ये हमने सारा किया था। अब बच्चों आप आ जाएं पेज नंबर 85 पर। यहाँ पर बच्चों प्रोनाउंस की आगे डिफरेंस हमें आगे उसकी फर्दर वो दी हुई है, कैटेगरी है, एक टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है बच्चों, किसी को कोई आइडिया है? इसके नेम से शो हो रहा है पोजेसिव प्रोनाउंस कि जो ये पोजीशन को शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आप देखें, यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हाईलाइटेड पोजेसिव प्रोनाउंस। उन्होंने कहा है कि ये आपको हमने सेंटेंसेस दिए हुए, इसमें जो हाईलाइटेड हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस। पहले बच्चों देखते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होता है। पोजीशन तो शो करता है, लेकिन कैसे? The words that show possession in sentence or phrase are called possessive pronouns. वर्ड जो कि पोजेशन को शो करते हैं सेंटेंस या फ्रेज में, उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, पोजेशन को कैसे शो करते हैं बच्चों, किसी को पता है? पोजेशन यानी कि जैसे आप कोई चीज़ आपकी मलकियत में है, कोई आपकी चीज़ हो, ठीक है, आपके जो चीज़ है उसकी जब बिलोंगिंगनेस शो हो रही होगी किसी वर्ड से, तो जो वो वर्ड होगा वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। जो पोजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं ना, वो हमारी बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं, हमारी मलकियत को शो करते हैं, ये चीज़ हमारी है, तुम्हारी है, किसकी है, इस तरह। ठीक है, तो जैसे कि आप देखें कि दिस इज़ माइन बैग, ये मेरा बस्ता है। अब यहाँ पर जो माइन वर्ड है ना, वो पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। वो पोजेसिव प्रोनाउन बच्चों कैसे आ रहा है? वो ऐसे पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है कि वो में शो कर रहा है कि ये जो बैग है ये मेरा है, मेरी मलकियत है। ठीक है, तो वो जब मेरी उसको शो करेगा ना कि मेरी मलकियत है, तो ये जो माइन वर्ड है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं कह दूँ दिस इज़ योर्स बुक, ये तुम्हारी किताब है। अब योर्स जो है ना, ये उस जिसको मैं कह रही हूँ लड़की है या लड़का है, उसकी पोजेशन को शो कर रहा है कि ये जो बुक है ये उससे बिलोंग करती है, ये उसकी बुक है। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली ये होते हैं। अब सेंटेंसेस में देखें, सबसे पहले द बैग इज़ योर्स, यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू। अब देखिए यहाँ पर जो योर्स है ना, ये बैग तुम्हारा है, तुम इसे लेना भूल गए। ये जो योर्स है ये पोजेशन को शो कर रहा है कि ये बैग किसका है, दिस बैग इज़ योर्स। ठीक है, द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, इट इज़ हिज। ये जो साइकिल है ये आमिर से बिलोंग करती है, इट इज़ हिज, ये उसकी है, हिज। हिज भी पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये जो साइकिल है ये उसकी है। ठीक है, द शॉप्स आर ऑर्स, वी वर्क हेयर। ये जो दुकानें हैं ये हमारी हैं, हम यहाँ काम करते हैं। ऑर्स, ऑर्स पोजेशन शो कर रहा है कि ये जो शॉप्स हैं ये हमारी हैं। ठीक है, हमारी हैं, तो ये आपके बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है कि जो दुकानें हैं ये हमारी हैं। ठीक है, द ओल्ड कार वॉज माइन, आई हैव सोल्ड इट। कि जो पुरानी कार थी वो मेरी थी, मैंने उसको बेच दिया। माइन, माइन से पता चल रहा है कि वो जो ओल्ड कार थी वो मेरी थी। वो बता रहा है कि जो ओल्ड कार थी वो मेरी थी। अब हमें पता चल रहा है कि ओल्ड कार किसकी थी। ठीक है, पोजीशन को शो कर रहा है। दे आर इन द एप्पल ऑर्चर्ड, द ऑर्चर्ड इज देयर्स। देयर्स यानी उनका, देयर्स किसको, इसमें भी बच्चों क्या शो हो रही है, इसमें भी
पोजेशन शो हो रही है, ठीक है। पोजेशन क्या हो रही है, शो हो रही है। सेब का जो बाग है, ठीक है, वो बाग इनके हैं, ठीक है, मतलब वो बाग इनके हैं, ठीक है, दियर्स इनके हैं। इट इज़ हिज बुक नॉट हर्स। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें शो हो रही हैं। पोजेशन को पता चल रहा है कि ये किसकी है, ये किताब इसकी है ना कि उसकी, यानी कि ये किताब इस लड़के की है। इट इज़ हिज बुक नॉट हर्स, उस लड़की की नहीं है। लड़की के लिए हम हर यूज़ करते हैं और लड़की के लिए हिज। तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये जो किताब है ये इस लड़के की है, नॉट हर्स, उस लड़की की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोजीशन शो हो रही है कि ये किताब है किसकी बेसिकली, ठीक है। ओके, समझ आ गई है बच्चों आपको। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या शो करते हैं, पोजेशन को। यूज़ द पोजेसिव प्रोनाउंस अबव इन योर ऑन सेंटेंसेस, राइट दैम इन योर नोटबुक। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस उन्होंने हमें दिए हैं, योर्स, हिज, आर्स, माइन, हर्स, देयर्स, इनको हमने क्या करना, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना। खुद से हमने अपने सेंटेंसेस क्या करने हैं, लिखने हैं। तो जैसे मैं आपको इनके सेंटेंसेस बना के बताती हूँ, डिफरेंस है। ओके, जो सबसे पहला बच्चों फर्स्ट है, सबसे पहला जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या आ रहा है, योर्स। क्या आ रहा है, योर्स। ये मैं आपको यहाँ पर राइट करके बताती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे योर्स से। किससे बनाएंगे, योर्स से, ठीक है। YOURS, योर्स, ठीक है। इसका हम सेंटेंस बना देते हैं, दैट पेंसिल इज़ योर्स और दैट बैग इज़ योर्स। दैट पेंसिल इज़ योर्स, ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है कि वो जो पेंसिल है वो तुम्हारी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हिज। हिज का अगर हम सेंटेंस अपने से बनाएं तो हम बना सकते हैं, दिस साइकिल इज़ हिज या दिस बाइक इज़ हिज, ठीक है। यानी कि ये जो साइकिल है या ये जो बाइक है ये इसकी है। दिस बैग भी हम लिख सकते हैं, दिस बैग इज़ हिज। ये जो बैग है, बस्ता है, ये उसका। आप इधर लिख सकते हैं दिस बैग इज़ हिज, दिस साइकिल इज़ हिज। ये जो बैग है, ये जो बस्ता है, ये इसका है, ठीक है। नंबर 3 पे बच्चों आ जाता है ऑर्स, OURS, ऑर्स, ठीक है। अब अगर हम ऑर्स का अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ आवर हाउस, ठीक है, दिस हाउस इज़ आवर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं दीज बुक्स, दीज बुक्स आर ऑर्स, ये किताबें हमारी हैं, ठीक है। दीज बुक्स आर ऑर्स, ओके। नेक्स्ट है बच्चों माइन। नेक्स्ट क्या है, माइन। माइन में बच्चों आप लिख सकते हैं दिस बैग इज़ माइन या दिस बुक इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है डियर्स, THEIRS, डियर्स। डियर्स में बच्चों हम कह सकते हैं जैसे कि दिस, आप कर लें कि दीज फ्रॉक्स आर डियर, दीज फ्रॉक्स आर सॉक्स आर डियर। ये जो फ्रॉक्स हैं ये इनकी हैं, ठीक है। ये जो फ्रॉक्स हैं ये इनकी हैं, दीज फ्रॉक्स आर डियर्स, ठीक है। ये जो फ्रॉक्स हैं ये इनकी हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों आ जाता है हर्ट्स, HERS, हर्ट्स। हर्ट्स में हम कह सकते हैं कि दिस क्लिप इज़ हर्स। क्लिप आर पॉनी आप कह सकते हैं, दिस क्लिप आर पॉनी आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इज़ हर्स। ये जो क्लिप है ये पॉनी है, ये इसकी है, ठीक है। समझ आ गई है बच्चों। ये हमने पोजेसिव प्रोनाउन के जो उनने दिए हुए थे उनको हमने यूज़ करके ये सेंटेंसेस बनाए, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यूज़ ऑफ कैन नॉट, इन मे नॉट।
यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों कैन नॉट का, मे का और मे नॉट का। रीड मी में आ जाएं। कैन एंड कैन नॉट। कैन एंड कैन नॉट आर यूज्ड टू शो सम एबिलिटी और इनएबिलिटी इन सेंटेंस। कैन और जो कैन नॉट होता है वो सेंटेंस में, जो कैन होता है वो हम यूज़ करते हैं किसी एबिलिटी को, कि कोई एबिलिटी ये काम हम कर सकते हैं, ये वो कर सकता है, ठीक है। और कैन नॉट इन एबिलिटी के मतलब ये काम नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते, ठीक है। और मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशन इन सेंटेंसेस। मे यूज़ होता है कि हम किसी से परमिशन ले रहे हो, सीख कर रहे हो, या परमिशन को इजाज़त मांग रहे हो। और मे नॉट जब हम परमिशन से डिनाई कर रहे हो, जब हम मना कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। कैन को क्यों यूज़ करते हैं? कैन को हम यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए कि ये काम हो सकता है, कर सकते हैं, कुछ ऐसा। और कैन नॉट को हम यूज़ करते हैं इन एबिलिटी को शो करने के लिए कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मे को हम परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, और मे नॉट को हम परमिशन से डिनाई करने के लिए, मतलब मना करते हैं हम, ठीक है, उस काम करने से, तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, कि मैं बाईसाइकिल चला सकता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उसके बाद आप कह सकते हैं यू मे नॉट लीव राइट नाउ, कि तुम अभी नहीं जा सकती हो, ठीक है। तो ये इस तरह के यूज़ होगा। अब सेंटेंसेस में देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कैन नॉट एंड मे नॉट। उन्होंने कहा कि आप ये सेंटेंसेस देखें, इसमें नोटिस करें यूज़ ऑफ कैन नॉट का और मे नॉट का। अब सेंटेंसेस हम करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है बच्चों, साद कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। के साथ जो है वो बैंक में काम कर सकता है, लेकिन वो एक स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एबिलिटी को शो किया जा रहा है कैन से, कि वो ये काम कर सकता है, वो बैंक में काम कर सकता है। बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल, यहाँ पर इन एबिलिटी शो की जा रही है कि वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ये उसकी इन एबिलिटी है। लेकिन एबिलिटी क्या है कि वो बैंक में काम कर सकता है, ठीक है। कैन को हमने एबिलिटी के लिए यूज़ किया और कैन नॉट को इन एबिलिटी के लिए। ही कैन राइड अ बाइक, कि वो एक बाइक चला सकता है, बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, लेकिन वो कार नहीं चला सकता। यहाँ पर भी कैन एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, बाइक चला सकता है, ठीक है। और ड्राइव अ कार, कि वो एक कार नहीं चला सकता। कैन नॉट हम इन एबिलिटी को यूज़ करेंगे, वो ये काम नहीं कर सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ। यहाँ पे परमिशन सीख कर रहे हैं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ, ठीक है, या जा सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन इजाज़त मांग रही वो अपने टीचर से या जिससे भी, कि मैं पानी पीने जा सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे भी परमिशन ली जा रही है, ठीक है। तो जब हम परमिशन लेते हैं, हम मे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मे आई टेक योर पेन, मे आई यूज़ योर पेंसिल, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, और इस तरह, ठीक है। तो मे को परमिशन के तौर पे। और मे नॉट को जब हम परमिशन से किसी चीज़ से डिनाई करते हैं, यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, कि तुम अभी क्लासरूम से, कमरा जमात से नहीं जा सकते, ठीक है। और आप कह सकते हैं यू मे नॉट यूज़ दैट पेन, तुम ये जो कलम है या पेन है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस तरह, ठीक है। तो ये हमने देखा, कैन को हम एबिलिटी को शो करते हैं और कैन नॉट को हम इन एबिलिटी को, और मे हम परमिशन सीख करने के लिए, और मे नॉट हम जब परमिशन से किसी चीज़ से मना करते हैं करने को, ठीक है, ओके। अब बच्चों यहाँ पर उनने हमें कहा है कि मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग कैन नॉट एंड मे नॉट इन योर नोटबुक। उनने हमें कहा है कि हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है बच्चों, ख़ुद यूज़ करके अपने उसमें हमने सेंटेंसेस बनाने हैं कैन के, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एबिलिटी को शो करना है। और कैन नॉट के भी सेंटेंस बनाने हैं, और कैन के भी, और मे के भी, और मे नॉट के भी। तो यहाँ पर मैं आपको ला के दिखाती हूँ कैन और कैन नॉट के। सबसे पहले हम कैन सबसे पहले बच्चों हम कैन और कैन नॉट के बनाते हैं, ओके। कैन एंड कैन नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सेंटेंस बनाएं तो मैं कह सकती हूँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इसमें मैं एबिलिटी शो कर रही हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ओके। नेक्स्ट मैं कर लूँ कि अगर मैं पूछूँ कि कैन यू डू इट, क्या तुम ये काम कर सकते हो, इसमें मैं पूछ रही हूँ उससे, ठीक है। इसमें मैं
क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कैन यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई। कैन नॉट का अगर मैं करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आई कैन नॉट डू इट। इसी के चेन में हम चले जाते हैं। आई कैन नॉट डू इट, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये इनएबिलिटी को शो करेगा कि ये काम मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब मैं ये उससे पूछूंगी कैन यू नॉट डू इट, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते। कैन यू नॉट डू इट, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी पूछा जा रहा है कि क्या ये तुम काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, मे और मे नॉट की। ओके, मे एंड मे नॉट। ओके, इसमें जैसे कि मैं कह सकती हूँ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं परमिशन सीख रही हूँ। मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ठीक है, यू मे कम इन, हम कह सकते हैं हाँ तुम अंदर आ सकती हो, हम अब परमिशन दे रहे हैं वापस। ठीक है, यू मे कम इन, ठीक है कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो। ठीक है, पहले मैंने परमिशन पूछी कि मे आई कम इन, मैं परमिशन के लिए पूछी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, देन हम परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम अंदर आ सकती हो, यू मे कम इन। अब हम मे नॉट को यूज़ करें तो इसमें बच्चों आ जाएगा, जैसे अगर मैं देखूँ मे नॉट का हम करें तो ऐसे हो सकता है ही मे नॉट कम टुडे, कि वो आज नहीं आ सकता। ही मे नॉट कम टुडे, टुडे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं यू मे नॉट लीव टुडे, कि तुम आज नहीं जा सकते। ठीक है, ये हम इस तरह डिनाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं यू मे नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते। गो देयर। ठीक है, तो ये समझ आ गई है आपको कैसे हमने यूज़ किया है। कैन को हमने यूज़ किया एबिलिटी को शो करने के लिए और कैन नॉट को इनएबिलिटी को शो करने के लिए। इनके लिए जैसे आई कैन डू इट, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन वर्क क्विकली, आई कैन क्लीन द डिशेस। ठीक है, और अगर कैन नॉट का लिख लें तो आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट राइड अ बाइक, आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, इस तरह। उसके बाद मे का करें तो मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई यूज़ दिस पेन, मे आई यूज़ योर कलर्स। ठीक है, और उसके बाद अगर हम मे नॉट डिनाई कर रहे हों तो हम कह सकते हैं कि यू मे नॉट गो देयर, यू मे नॉट लीव टुडे, यू मे नॉट यूज़ दिस, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, समझ आ गई है आपको। अच्छा बच्चों, तो ये हमने मे और मे नॉट के सेंटेंसेस किए हैं। अब बच्चों हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पर से कर लिए सेंटेंसेस। अब बच्चों आगे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स का पता है बच्चों कि एडवर्ब्स क्या होता है। ओके, एडवर्ब्स का हम पढ़ते हैं। एडवर्ब्स होता क्या है, ये रीड मी में आ जाए आप। वर्ड्स विच एड सम मीनिंग टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अच्छा, कुछ वर्ड्स जो कि वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में मीनिंग्स को ऐड करते हैं उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। ठीक है, कैसे मीनिंग को ऐड करते हैं ये हम देखते हैं। देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है। माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, मेरी अम्मी शाइस्तगी से बोलती हैं, नरमी से बोलती हैं। यहाँ पर ये मीनिंग ऐड कर रहे हैं। कैसे मीनिंग ऐड कर रहे हैं, वैसे हम कहते हैं माई मदर स्पीक्स कि मेरी अम्मी बोलती हैं, लेकिन नरमी से बोलती हैं, शाइस्तगी से बोलती हैं, ये मीनिंग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, जो बर्थडे पार्टी थी, जो सालगिरह की पार्टी थी, उसको खूबसूरती से सजाया गया था। अगर हम सीधा लिखते कि द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड, कि बर्थडे पार्टी डेकोरेट की गई थी, सजाई गई थी, लेकिन खूबसूरती से सजाई गई थी, ये मीनिंग ऐड कर रहे हैं। शी रोट अ स्टोरी नीटली, कि उसने जो एक कहानी लिखी वो बहुत ही कह सकते हैं आप सफाई से एक कहानी लिखी। ठीक है, अब स्टोरी तो उसने लिखी लेकिन नीटली, तो ये मीनिंग ऐड कर रहा है। ठीक है,
शी क्लीन्स द रूम हर्डली। अच्छा, अब देखें उसने क्या किया कि उसने कमरे को क्या किया, जल्दी से साफ़ किया, ठीक है। द ओल्ड वुमेन वॉकड स्लोली, कि जो बूढ़ी औरत है वो आहिस्ता से आहिस्ता चलती है, ये आहिस्ता चली थी, ठीक है, वॉकड आहिस्ता से चली, ठीक है। तो ये जो ये वर्ड्स हैं ये सारे एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये वर्ब्स के जो है ना एडजेक्टिव्स उनमें मीनिंग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन अबव एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, कि आप सेंटेंसेस बनाएं इन एडवर्ब्स के जो कि ऊपर मेंशन है और अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहला जो है पोलाइटली, सबसे पहला क्या है, पोलाइटली। तो हम पोलाइटली का सेंटेंस बनाते हैं। पोलाइटली का अगर बच्चों हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, ऑलवेज डील अदर्स पोलाइटली, यानी कि दूसरों से हमेशा हमेशा नरमी से बर्ताव करो, ठीक है। ऑलवेज डील अदर्स पोलाइटली, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था बच्चों ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुली का हम अगर सेंटेंस बनाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि द क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, कि जो क्लासरूम था, ये स्कूल था, वो खूबसूरती से सजाया गया था। द क्लासरूम वॉज डेकोरेटेड डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट हम बच्चों देखें तो जो नेक्स्ट है वो है नीटली। नेक्स्ट क्या है, नीटली, NEATLY, नीटली। इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो बच्चों हम कह सकते हैं कि शी रोट हिज होमवर्क नीटली, या फिर ही रोट हिज होमवर्क नीटली। नीटली, ठीक है। ये हमने कि वो अपना होमवर्क सफाई से, उसने अपना होमवर्क जो है वो सफाई से किया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हर्डली, जल्दी से, ठीक है। इसका अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इसका हम जल्दी से सेंटेंस अगर कोई हम बनाएं तो हम कह सकते हैं कि ही रेन टूवर्ड मील हर्ली, कि जल्दी से वो खाने की तरफ भागा, ठीक है। रेन टूवर्ड मील हर्ली, ठीक है, कि वो जल्दी से खाने की तरफ भागा, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों जो था वो था स्लोली, आहिस्ता से, स्लोली, ठीक है, आहिस्ता से। इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम बना सकते हैं, जैसे बच्चों कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, कि जो ओल्ड मैन है वो आहिस्ता से चल रहा था, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, ओके। ये मैंने आपको सेंटेंसेस भी बना के बता दिए एडवर्ब्स के एक्स्ट्रा से अलग, ये आप एक दफ़ा चेक कर लें, ओके। अब बच्चों हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 86 पर। यहाँ पर है बच्चों पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का है यहाँ पर कि री राइट and punctuate the given sentences using the full stop, question mark and exclamation mark in your notebook। वो हमसे ये कह रहे हैं कि आपने ये जो हमने आपको दिया हुआ एक
लाइंस दी में, पैराग्राफ सा दिया हुआ, शॉर्ट सा सेंटेंसेस दी में, इनको हमने रीराइट करना है पंक्चुएशन यूज़ करके। कैसे कि जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा जहाँ आ रहा है वहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क है वहाँ पर वो यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर हम करते हैं। आपको पता है सबसे पहले देखें, जो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट हुई है उसको देखें, द लास्ट टाइम आई वेंट टू मरी। अब ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, तो जो दा जो है वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है बच्चों, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल लिखेंगे। जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दा, टी बड़ा होगा, द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम। ठीक है, आई वेंट टू मरी, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आई है इसको हम यूँ लिखते हैं, ये छोटा आई इस तरह नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे द लास्ट टाइम आई वेंट टू मरी। ठीक है, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ओके, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम बच्चों आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पर हम डालते हैं इसमें कोमा। ठीक है, क्या डालेंगे इसमें, द लास्ट टाइम आई वेंट टू द मरी इट रेन्ड अ लॉट। ठीक है, इट रेन्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं, इट रेन्ड ऑल डे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अच्छा, फर्स्ट हमने टी को कैपिटल किया। ठीक है, देन आई को हमने कैपिटल किया, द लास्ट टाइम आई वेंट टू द मरी, और मरी के आगे हमने फुल स्टॉप लगा लिया। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ उसका इट का हमने आई कैपिटल किया, इट रेन्ड ऑल डे। ठीक है, और इसके आगे हमने फुल स्टॉप लगा लिया क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है। आई फॉरगॉट का आई हमने कैपिटल लिखा। ठीक है, आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा और इसके आगे कोमा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लिखेंगे सो, इसी तरह आएगा, सो आई गॉट सॉक्ड, सो आई गॉट सॉक्ड। ठीक है, सॉक्ड। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा, हैव यू एवर डन, वो पूछ रहा है, हैव का एच कैपिटल क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस है। हैव यू एवर डन, हैव यू एवर डन दैट। ठीक है, यहाँ पर हम आगे इसके क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो पूछा कि क्या कभी तुमने ऐसा किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट शुरू होगा इट, इट का आई कैपिटल होगा क्योंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है। इट वॉज रियली अ सिली थिंग। ठीक है, इट वॉज रियली अ सिली थिंग टू डू। अब यहाँ पर वो टू डू के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एक फीलिंग, एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है कि इट वाज रियली अ सिली थिंग टू डू। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, ये नेक्स्ट लाइन बन रही है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एन वो हम कैपिटल लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, ये यहाँ पर कंप्लीट होगी। ओके, समझ आ गई है बच्चों। तो ये हमने पंक्चुएशन, इसमें हमने कैपिटल जहाँ पे होना चाहिए था वर्ड वहाँ पर हमने कैपिटल किया, और जहाँ पर फुल स्टॉप लगता था, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता था वहाँ पर हमने किया, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट होता था वो किया। ओके, अब बच्चों आगे आ जाते हैं हम। आगे राइटिंग में देखें, लर्निंग टू राइट, राइट में है राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी। हमने एक शॉर्ट इन्विटेशन लिखना है अपने बर्थडे मतलब पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को। तो देखें, डियर के आगे सबसे पहले आपने लिखना है, आप लिखेंगे सबसे पहले डियर अली, डियर सना, डियर सारा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डियर सारा। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड का नाम लिख लिया, फिर आपने शुरू करना है आगे। ठीक है, आपने बताना क्या आगे, आपने फिर उसके बाद लिखना है डेट ऑन मई। ठीक है, आपने इसमें लिखना है ऑन मई 15
15, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा है यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन, यू आर इन्वाइटेड, ये छोटा इसलिए लिख रही हूँ तो स्पेस कम है इसलिए, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन माई बर्थडे पार्टी, माई बर्थडे पार्टी, माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। ये आपने लिख लेना है। होप यू, फिर उसके बाद ये आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं, देन आप लिख लेना होप यू विल जॉइन इट ऑन टाइम, मतलब आप होप करेंगे वो ज़रूर आएंगे ऐसे, ठीक है। होप यू विल जॉइन, होप यू विल जॉइन इट ऑन टाइम या इस तरह लिखें, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। डेट, टाइम एंड लोकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने लिख लेना है, जैसे डेट आप लिख लें 15 मई, ठीक है। टाइम आप लिख लें 4 PM, और उसके बाद आप लोकेशन लिख लें, जैसे कि आप लिख सकते हैं क्लिफ्टन कैफ़े, क्लिफ्टन कैफ़े स्ट्रीट 20 और आगे हाउस नंबर जो भी है, ठीक है, उस तरह आप लिख सकते हैं। अब सेंटर का नेम आप अपना नाम लिख लें कि आप जिसकी तरफ से आया है, जैसे सना, या आपने उनको क्या लिख लिया, एक इनविटेशन कार्ड लिख लिया, इनविटेशन आपने लिख लिया बर्थडे पार्टी का। सबसे पहले आपने नेम लिखना है, देन उसमें आपने पूरी अपनी बात लिखनी है, और उसके बाद डेट टाइम और लोकेशन, और उसके बाद सेंटर नेम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब इन्विटेशन तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अब वापस इनविटेशन हमें मिल गया, अब हम उसको एक्सेप्ट जब करेंगे तो उसमें भी हम इनविटेशन लिखेंगे कि हाँ हमें मिल गया है, हमने आना है या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, अगले बंदे को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं डियर सना, सना की तरफ से आपको आया है तो आपने वापस लिखना है डियर सना, थैंक यू, ये सिंपल सा है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपने लिखना है थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, inviting me to, thank you for inviting me to your birthday party, बर्थडे पार्टी, ये लिख लेना आपने, ठीक है। आई विल श्योरली, फिर आप बता देना कि मैं आ सकूँगा, अगर मैं नहीं आ सकता कि क्यों नहीं, और माजरत कर लेना। अगर आप जाएंगे तो आप लिख लेना कि आई विल श्योरली कम टू अटेंड, ठीक है। आगे यूँ जगह कम है तो आप आगे लिख लेना कि आई विल श्योरली कम टू अटेंड इट एट अर्लियर एट पॉसिबल, या कुछ भी इस तरह, ठीक है। और एंड पे आपने अपना नेम लिख लेना है सारा, ठीक है, जो भी आपका नेम है वो आपने लिख लेना, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह इनविटेशन कार्ड्स हम लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि किसी को इनवाइट करेंगे तो आप कैसे कार्ड इनविटेशन कैसे लिखेंगे, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे। अगर आप नहीं जा सकते देन आपने रीज़न लिख लेनी है और सॉरी कर लेना, ठीक है बच्चों। अब नीचे है क्रिएटिव राइटिंग में मेक अ चार्ट ऑफ योर ऑन एंड राइट सम क्लासरूम रूल्स ऑन इट, कि आपने चार्ट बनाना है और उसमें कुछ क्लासरूम रूल्स लिखने हैं। तो बच्चों आप लोगों के लिए मैंने एक चार्ट टाइप बनाया है, इसमें मैं कुछ क्लासरूम रूल्स आपको लिख के दिखाऊंगी। ये देखें चार्ट जैसे इस तरह का हमने बना दिया है, इसकी ये बैक ये सारी हमने इसकी साइड पे वो कर ली है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रूम्स, क्लासरूम रूल्स, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कीप योर क्लासरूम क्लीन, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया इधर, कीप योर क्लासरूम क्लीन, ये सबसे पहला हमने रूल लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल लिख लेंगे डोंट राइट ऑन फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर टेबल बोर्ड और चेयर्स पे आपने कुछ नहीं लिखना, डोंट राइट ऑन फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा रूल लिख लेते हैं यूज़ डस्टबिन, ठीक है, यूज़ डस्टबिन फॉर ट्रैश, ठीक है, यानी कि रैपर्स और इन चीज़ों के लिए आपने डस्टबिन को यूज़ करना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं डोंट टच योर शूज़ विद वॉल्स, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, और ठीक है
टच योर शूज़ विद वॉल्स, यानी दीवार के साथ अपने जूते मत लगाएं, उस पर भी निशान आ जाते हैं। ओके, तो अपने क्लासरूम को साफ रखें। तो समझ आ गई है बच्चों, ये इस तरह आपने चार्ट बनाना है एक, उसको साइड पे आपने उसकी कुछ ऐड कर लेनी है चीज़ें, कलर्स वगैरह, और उसके बाद आपने यूँ पॉइंट्स में बना देना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासरूम रूल्स हो गए। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 मैनर्स। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जो होमवर्क दिया है वो करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।